हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो में कल मैं करंट अफेयर्स डाउनलोड नहीं कर पाया था, तो दोनों यानी कि 29 नवंबर और 30 नवंबर दोनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हराकर पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जीत लिया है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हराकर पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी हरियाणा या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है सी हरियाणा। हरियाणा को हरा करके पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के किस उग्रवादी संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ नई दिल्ली में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है ए PULF यानी पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, बी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA, सी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF। इसी के साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे मणिपुर में हिंसा पर नियंत्रण पाने में और मणिपुर के विकास को बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण कहाँ किया है? एक बार और क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं, कमेंट करिए। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किया है। चौथा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी कल्याण योजनाओं में शामिल है? विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है। आपके ऑप्शन है ए पहल, बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, MG नरेगा या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी समाज कल्याण योजनाओं में शामिल है। और क्योंकि हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी कैबिनेट ने इसको 5 साल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यह 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू हो गई है। और इस पर कुल जो है वो 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत में 81 करोड़ गरीबों को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह इस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी परियोजना है या कार्यक्रम है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में
क्रिस्टोफर लक्सन निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। आपके ऑप्शन है ए लाइबेरिया, बी मालदीव, सी न्यूजीलैंड या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ग्रहण किया है। छठा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इटली ने निम्नलिखित में से किस देश को हरा करके 47 वर्ष के बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत वर्षों के बाद इटली ने डेविस कप को जीता है। आपके ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हो इसका आंसर दीजिए। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। किसको हरा करके खिताब प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है। 7 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, COP 28 का से संबंधित क्वेश्चन है। तो COP 28 विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान किस देश की पर्यावरण एजेंसी ने अपने पर्यावरण अनुकूल समुद्री अनुसंधान पोत जैवुन का प्रदर्शन किया है? आपको याद रखना है, जैवुन नाम याद रखना है। जैवुन क्या है? समुद्री अनुसंधान पोत है। तो किस देश ने इसका प्रदर्शन किया है COP 28 के दौरान? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने COP 28 विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान अपने पर्यावरण अनुकूल समुद्री अनुसंधान पोत जैवुन का प्रदर्शन किया है। 8वां क्वेश्चन है और चर्चा में यह क्वेश्चन रहा है कि हाल ही में रहे प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी अर्नोल्ड डिक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, आप आंसर कमेंट करिए इसका। ए पत्रकार, बी अभिनेता, सी कलाकार या डी टनल एक्सपर्ट। तो इसका सही आंसर है टनल एक्सपर्ट। अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो सुरंग बन रही थी, उसी में जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए जो सुरंग निर्माण कार्य किया गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के विश्व के जाने माने सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी से वो चर्चा में आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है टनल एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निशार का प्रक्षेपण करेगा? ठीक, किस देश के साथ ये निशार का प्रक्षेपण भारत पृथ्वी के अध्ययन के लिए किस देश के साथ करेगा प्रक्षेपण? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है बी अमेरिका। भारत अमेरिका के साथ पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निशार का प्रक्षेपण करेगा। निशार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक या डी केरल। तो इसका सही आंसर है बी गोवा। 11वां क्वेश्चन है कि दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के परीक्षा क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी से पूछे जा चुके हैं, आरएम में भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इस मोड से ये
इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं अंकोर वाट का मंदिर, बी माचू पिच्चू, सी चिचेन इत्जा या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए अंगकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट के मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अंकोर वाट का मंदिर विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। बाद में यह बौद्ध मंदिर में कन्वर्ट हो गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इस दृष्टिकोण से आपको ये भी सब फैक्ट याद रखने, क्योंकि जो फैक्ट बताए जाते हैं वो या तो पूछ लिए गए होते परीक्षाओं में या पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसलिए फैक्ट पे आप ज़रूर ध्यान दिया करें और उनको नोट डाउन भी कर लिया करें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। 12वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी अनाक क्राकाटोवा सक्रिय हुआ है? ज्वालामुखी कोई सक्रिय होता है तो पूछ लिया जाता है कोई किस देश का है वो। तो आपके ऑप्शन है ए जापान, बी आइसलैंड, सी इंडोनेशिया, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी इंडोनेशिया। अनाक क्राकाटोवा इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अभी हाल ही में सक्रिय हुआ है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वहीं पे अभी हाल में श्री अन्न महोत्सव भी आयोजित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव कहाँ हुआ है, तो जकार्ता में हुआ है। 14वां क्वेश्चन है कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? एक बार क्वेश्चन को देख लें। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी चंडीगढ़ और डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है डी देहरादून। इसका सही आंसर है डी देहरादून। देहरादून में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव या डी मलेशिया। तो 1 दिसंबर 2023 से मलेशिया, ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन है, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों और चीनी नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, जिससे वहाँ पर टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और उससे उनको आय प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप अधिक से अधिक वीडियो को देखा करें और पूरा देखा कर ध्यान से फैक्ट को नोट कर लिया करें। बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना क्विक आपके दिमाग में वो आएगा परीक्षा के दौरान। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।